हेलो गाइज, आज हम लोग क्लास 9th का 4 लेक्चर एक्सपोनेंट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट। पहले समझते हैं कि हम लोग एक्सपोनेंट होता क्या है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ये होता है कि कितना नंबर मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि ये 2 × 2 × 2 × 2 तो कितना टाइम्स लिखा गया है 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स तो 2 का पावर 5 चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, जो पावर में रहता है मल्टीप्लिकेशन, हाउ मेनी टाइम्स एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो पावर में चढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4, इसी तरह 4 × 4 रहा तो क्या लिख सकते हैं इसको? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 16। सेम काम इसी तरह होता है। और जैसे क्यूब में 3 × सेम काम होता है इसमें भी 3 × 3 × 3 बराबर 3 का क्यूब। मतलब जितना नंबर्स एक सेम नंबर कितना बार मल्टीप्लाई में है तो उसको जो पावर में चढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं बेस। सिंपल सा है, ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका बहुत सारा टाइप देखेंगे कि बहुत सारा फॉर्मूला होता है इसका। एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं और उसमें कुछ कुछ करेंगे एग्जांपल के थ्रू, जो तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक्सपोनेंट सिंपल यही होता है कि कितना नंबर को कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का है फॉर्मूला टाइप्स, वो पहला नंबर में आता है अगर a का पावर m इंटू a का पावर n रहा तो उसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर m प्लस n। मतलब कि कोई नंबर सेम रहा, दो नंबर सेम रहा तो अगर पावर इसका कुछ अलग रहा, इसका भी कुछ पावर अलग रहा, लेकिन फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a का पावर m प्लस n। ये एक पहला टाइप है। इसका थ्रू एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लेते हैं इस तरह। ठीक है, 2 का पावर 2, ठीक है, इंटू 2 का पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो डायरेक्ट 2 का पावर इसको क्या लिख सकते हैं? 4 + 2, तो क्या होगा? 2 का पावर 6। इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कैसे कि a क्या है? a और a दोनों में सेम है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम है a और ये, और पावर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? अगर इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा तो सिंपल क्या करेंगे? 2 का पावर डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे, 2 का पावर 4 + 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या होता है? पहला का फॉर्मूला का एग्जांपल दिए कि कोई भी पावर रहेगा, बेस सेम रहा 3 × 3, पावर कुछ भी रहे 4 रहे 6 रहे, तो क्या करेंगे? सिंपल पावर जुड़ जाएगा। 3 तो 6 + 4 कितना? 10, तो 3 का पावर 10। सिंपल सा बात है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं तो 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं? ये लेते हैं 2 का पावर 3। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4, ठीक है, इंटू 2 का पावर 5, कितना भी नंबर चाहे जोड़ सकते हैं, 2 का पावर 8। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा बात। तो क्या लिखेंगे? सिंपल सब में बेस सेम है 2 2 2 2, तो सिंपल 2 लिख देंगे और सारा पावर को क्या करेंगे? सिंपल ऐड कर देंगे। 3 + 4 + 5 + 8, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 20 9 9 3 18, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 20 आंसर। सिंपल, जो चीज मल्टीप्लाई में रहा अगर बेस सेम रहा तो सिंपल पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। पहला खत्म होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। पहला लोग समझ में आया कि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन हम लोग के पास आता है क्या? अगर a का पावर m डिवाइड हुआ आता है, a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं? a m - n। सिंपल सा बात है। इसमें एक इफ कंडीशन है, इफ a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर a और यहाँ क्या था? पहले मल्टीप्लाई था a का पावर m इंटू a का पावर n। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऐड कर देते हैं। अगर ये डिवाइड में रहा, सिंपल सा बात है, अगर ये डिवाइड में रहा तो क्या करेंगे? m - n, मतलब पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इससे एग्जाम्पल लेते हैं एक ठो। अगर 2 का पावर 5 है, ठीक है, इसमें भी क्या है? बेस सेम है, लेकिन सिर्फ क्या इसमें चेंज है? सिर्फ एक डिवाइड में है बस। तो 2 का पावर 5 है, डिवाइड 2 का पावर 2 ले लेते। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 5 - 3, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2। सिंपल सा है कि अगर दोनों का बेस सेम रहा, अगर डिवाइड में रहा तो क्या होता है? दोनों का पावर माइनस हो जाता है। सिंपल सा बात है। और दूसरा कंडीशन लेते हैं। तीसरा कंडीशन, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया ये वाला? ठीक है, अब तीसरा है a का पावर अगर m रहा, इसका पावर अगर n रहा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? a m × n। ठीक है, सिंपल सा बात है ये वाला। कैसे? अगर a का पावर m रहा, अगर उसका भी पावर n रहा तो सिंपल उसको पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 का पावर 2 रहा, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 4 रहा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 × 2 × 4। जो मल्टीप्लाई में रहेगा सीधा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो इसका पावर में मल्टीप्लाई का सीधा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 2 का पावर 8। बस सिंपल सा बात है, कुछ इसमें है नहीं। सिंपल सा सिर्फ अगर दोनों का पावर रहा तो सिंपल दोनों का क्या करेंगे? हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई लिख लीजिए। 3 ठो हुआ, फिर और आगे सिंपल सा है। ठीक है,
नंबर फोर पावर में आता है। अगर a बटा b रहा, ठीक है, इसका पावर अगर n रहा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर n और b का पावर n, ठीक है। अगर दोनों और ब्रैकेट के अंदर है उसका पावर कुछ रहा तो दोनों में अलग अलग डिवीजन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, इसका भी अलग से लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या चीज हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 4/5 का पावर अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर फिर 5 का भी स्क्वायर, तो सॉल्व कर ले 16/25, बस आंसर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो अगर 6/8 है, इसका पावर कितना है, 8 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, पहली बात ये 6 का पावर 8 है तो इसको 2 का पावर 8, 3 का पावर 8, कैसे, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, इसका भी पावर 8, इसका भी पावर 8 और क्या 8 का पावर 8, इस तरह लिख सकते हैं। या तो फिर इसको सिंपल 6 का पावर 8 बटा 8 का पावर 8 लिख सकते हैं, दोनों सेम है, कैसे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर दोनों जुड़ जाएगा, सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन, अगला कंडीशन, 4 फॉर्मूला देख लिए अभी तक हम लोग, फिर पांचवा आते हैं। पांचवा में क्या होता है कि अगर किसी का भी पावर 0 रहा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का पावर 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा 1, 100 का पावर अगर 0 रहा तो कितना हो जाएगा 1, तो मतलब कोई चीज का भी पावर रहा 0 तो क्या हो जाएगा आंसर 1, ठीक है, सिंपल है। नंबर 6 में आता है a का पावर a बटा n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का पावर -1, सेम तरीके से उल्टा लिख सकते हैं। अगर a का पावर -1 रहा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का पावर n, ठीक है। ये कैसे होगा देखते हैं, समझते हैं, दोनों सेम चीज है, दोनों का रेसिप्रोकल है। तो इसका एग्जांपल लिख देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, अगर 2 का पावर 4 दिया हुआ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बटा 2 का पावर 4 है, ठीक है, अच्छा सॉरी 2 का पावर -4 है, क्योंकि माइनस बोला है, 2 का पावर -4 है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर नीचे करके 4 लिख सकते हैं, बस आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह दिया हुआ है 2 का पावर इस तरह, तो इस सिंपल इसको ऊपर करेंगे तो 2 का पावर -4 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे रेसिप्रोकल है, दूसरा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बस। अगर 5 का पावर -1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, सेम काम है, तो नॉर्मल फॉर्मूला है, तो यहाँ जितना पावर रहेगा नीचे तो इतना नीचे कर देंगे पावर, बस सिंपल सा है। उसके बाद अगला है कंडीशन, इतना इसमें हो गया। अब कहाँ तक सीख गए हम लोग, 6 फॉर्मूला सीख गए। अब 7वां फॉर्मूला देखते हैं। 7वां में क्या है, a का पावर अगर a का पावर दोनों का पावर अगर -1 रहा तो सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको, a बटा b, तो a बटा b 1 बटा में आ जाएगा टोटल से, कि रेसिप्रोकल से डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, b बटा a लिख सकते हैं। इसका मेन फॉर्मूला ये वाला है। अगर a का पावर b का पावर अगर -n रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा उल्टा लिख सकते हैं, b बटा a का पावर n, कैसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर 5/9 है, ठीक है, क्वेश्चन मिलता है 5/9 का पावर कितना है -3, इसको क्या लिख सकते हैं 9/5 का पावर 3, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे बस। ये माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाता है तो क्या पॉजिटिव हो जाता है, तो सेम इसमें भी होता है, किसी दोनों उल्टा देंगे तो ये भी सीधा माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ है नहीं इसमें। और फिर दूसरा देखते हैं, अगर a का पावर इस तरह रहा -1 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बटा a1 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1/10 है, ठीक है, अगर इसका पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सीधा उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में चल जाएगा, तो 10/1 का पावर कितना हो जाएगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 1, 1 का पावर 1, तो 10 का पावर 1 कितना हो जाएगा 10, 1 का पावर 1 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। अगर इस तरह कंडीशन रहा तो सिंपल देख सकते हैं कि -1 अगर -1 रहा तो रेसिप्रोकल कर देंगे, a का ऊपर कर देंगे 1 का नीचे कर देंगे, सिंपल वही किए हैं, सिंपल सा बात है। अब हो गया सारा फॉर्मूला खत्म। अब हम लोग एक्सपोनेंट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग पहले, कि हम लोग कोई इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंटली इक्वेशन ये अगला टॉपिक है, सिंपल। अगर a का पावर m दिया हुआ है इक्वल टू a का पावर n है, ठीक है, तो देन इसके बराबर क्या हो जाएगा, देन m बराबर n हो जाएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। अगर a का पावर m है, अगर a का पावर n है तो इक्वल टू में तो m इक्वल टू n होगा, सिंपल सा बात है। इसमें इफ कंडीशन क्या क्या होता है, इफ a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a डज नॉट इक्वल टू 1 होता है, a डज नॉट इक्वल टू -1 होता है कंडीशन के साथ।
सिंपल सा इक्वेशन है, अगर a का पावर m है इक्वल टू a का पावर n है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, इसका एग्जांपल देख समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 का पावर p है बराबर 6 का पावर 2 है, सॉरी यहाँ बेस दोनों का सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 है तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, p का वैल्यू निकल गया 2। अगर ये दोनों बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों अगर इक्वल का साइन में रहा तो दोनों पावर कितना हो जाएगा, p का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि p बराबर क्या हो जाएगा q 2। ठीक है, इसी तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। और दूसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं इसमें, अगर 4 का पावर p है, ठीक है, बराबर 256 लिखा हुआ है तो p का वैल्यू तो आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, p बराबर वाट, तो इसको सेम इसको कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये p 4 का पावर p, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो p बराबर कितना हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। सिंपल सा बात है आंसर। b का पावर 4 का 4 कीजिए तो यही आ जाएगा 256, तो p का पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। और दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन क्या है, इफ a का पावर n और b का पावर n, ठीक है, देन a बराबर b। ठीक है, कैसे, अगर दोनों का बेस एक्सचेंज है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो a बराबर b हो सकता है। ठीक है, व्हेन क्या है इसमें कंडीशन है, व्हेन n इज ऑड। कैसे, फॉर एग्जांपल इसका एक लेते हैं, ठीक है, 5 का पावर 7 है बराबर p का पावर 7 है, क्या वो दोनों का बेस चेंज है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा p बराबर 5, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। सिंपल सेम कंडीशन है, उसमें खाली बेस सेम था, इसमें एक्सपोनेंट सेम है तो a बराबर b हो जाएगा, और उसमें दोनों सेम था इसलिए उसका पावर दोनों का सेम हो जा रहा था। सिंपल सा बात है। इसमें एक और क्वेश्चन लिख देखते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन लेते हैं क्या, 5 का पावर अगर 2n-1 है, ठीक है, बराबर 3p, p का पावर कितना है 2n-1, तो इसमें क्या चाहिए, इसमें फाइंड करना है p का वैल्यू, p बराबर वाट। तो क्या इसमें क्या चाहिए, इसमें क्या डिफरेंस है, बेस डिफरेंस है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो इसे दोनों, अगर इसे दोनों सेम है तो इसे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो 5 बराबर 3p, तो p बराबर कितना आ जाएगा 3 चलेगा, तो 5/3। बस सिंपल सा बात है, कुछ है नहीं इसमें। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, वो तीसरा नंबर है, तीसरा है एक्सपोनेंट। इसमें क्या है, अगर a का पावर n है, ठीक है, बराबर b का पावर n है, ठीक है, तो n डज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। देन a बराबर क्या होगा +-b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर a बराबर दोनों का सेम है, और इसमें क्या है कंडीशन, n इज इवन, इसमें वही कंडीशन था n इज इवन। इसमें अगर n इवन रहा तो इसमें ये फॉर्मूला ले जाएगा, क्योंकि a प्लस बराबर b माइनस b होगा, अगर इसमें n ऑड रहेगा तो a बराबर b हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या जाएगा 2 का पावर 4 है बराबर x का पावर 4 है, तो कितना जाएगा x बराबर +-2। बस इसमें यही कंडीशन है कि क्या है, इसमें n है जो मेरा इवन है, तो क्या सीखे हम लोग इसमें कि अगर n इवन रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में छूटेगा, अगर n ऑड रहा तो सिंपल क्या रहेगा, x बराबर 2 रहेगा। यानी इफ n इज इवन, और इसमें क्या है n इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, सिर्फ इफ n इज ऑड। इसमें मेनली यही होगा कि n क्या है, ये मतलब ऑड इवन है इसलिए प्लस माइनस लिखे, अगर ऑड रहता तो क्या लिखते, सिर्फ 2 लिखते हैं। ठीक है, बस सिंपल से बात है। अब दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज के लिए। बहुत ही चैप्टर है, आराम से सबको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, और क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। 3 का पावर a पावर b का पावर 3 का पावर 10, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना इनटू 5 का पावर a स्क्वायर b स्क्वायर का पावर q। इसको सिंपल शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करके। तो क्या बताए थे, पहला का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे हम लोग सिखाए थे कि अगर किसी का पावर रहा तो सिंपल क्या हो जाता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पावर है, ये भी पावर, इसका पावर क्या है बाहर है, तो इसको सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू, तो a का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, फिर b का पावर क्या हो जाएगा, b का पावर 3 इंटू 10, पावर खत्म हो जाएगा, इंटू सेम काम 5, इसमें भी वही काम करेंगे, a का पावर 2 इंटू 3, b का पावर 2 इंटू 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा, a का पावर 40, b का पावर 30 हो गया, इंटू 5, a का पावर कितना हो जाएगा 6, b का पावर भी 6। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सीधा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 5 3 जाएगा 15। अब इसका मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या जुड़ जाएगा, तो a 40 पावर 6, दोनों पावर ऐड हो गया, मल्टीप्लाई में हम लोग सीखे थे। b का पावर क्या जाएगा 30 प्लस
6। तो कितना हो जाएगा 15a का पावर 46 और b का पावर 36। आंसर कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया। जब हम लोग को सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ को पता है तो कि दोनों को मल्टीप्लाई में तो दोनों को पावर क्या हो जाएगा, सिंपल बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। सिंपल सा बात है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या चाहिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो a का पावर b का पावर स्क्वायर है प्लस -5ab³ ठीक है, बटा 10 का पावर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है।